एक समय था जब हमारी दुनिया पर डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहाँ पर आज हम चल रहे हैं। इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कई शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी। और कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? तो आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं कि डायनासोर का अंत और मानव का जन्म कैसे हुआ। पर इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सभी जानकारियाँ कलेक्ट करने में बहुत ही टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर की प्रजातियां आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है और इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराया होता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वो बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी के तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आता है, तब इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी ज़्यादा थी कि पृथ्वी से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख भी नहीं पा रहे थे और कुछ ही क्षणों में ये एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और यह लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। इसके टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। और फिर 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और फिर एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसकी वजह से जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए थे। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, वो ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान
6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजातियां धरती से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की भी सारी आबादी जलकर राख हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पर जो बड़े और विशालकाय जीव बस गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका और वो मर गए। ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। अब समय शुरू होता है मानव के जन्म का। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत यहाँ पर आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गए थे और इस वजह से यहाँ के जंगलों में आने वाली बारिश बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज और तब वो पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गए और फिर हमारे पूर्वजों के लिए खाने की समस्या बहुत बढ़ गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों पर से उतरने का निर्णय लिया। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास करने के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। 2 पैरों पर चलने से ऊर्जा कम खर्च होती थी और अब ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। हथियार बन जाने से अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग पर काबू करना भी सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। आग उनको गर्मी, रोशनी और अंधेरों से सुरक्षा देती थी और उसी वजह से धीरे धीरे परिवार बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने से कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और तभी से आज तक ये विकास की प्रक्रिया अभी तक चालू है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।